वेलकम एक्सीज। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे स्प्लाइस मेथड के बारे में जो कि एरे के साथ हमें मिलता है। तो प्रीवियसली हमने स्लाइस देखा था। तो ये वैसे जो है ना ये नहीं है कि ये स्लाइस के साथ आपको थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक भी दिया जाएगा, तो ये वो नहीं है। स्प्लाइस थोड़ा सा उससे डिफरेंट है। स्लाइस क्या करता था कि हमें जो हमारा ओरिजिनल एरे है उसको वो डिस्टर्ब नहीं करता, मतलब उसके अंदर जो भी वैल्यूज़ थी उनको वो उधर ही रखता है। और जो स्प्लाइस है वो जो भी आप उसको देंगे ना, जो भी रेंज, वो उसको रिमूव भी कर देगा उसमें से, ओरिजिनल में से उसको निकाल के, तो वो आपको वापस दे देगा। ठीक है। और इसके अलावा भी एक काम करता है, तो वो वैसे हम तरतीब से चलते हैं, सारा कुछ एक साथ में जो है वो परेशानी बनाएगा। तो हम यहाँ पे बी जो है, और वैसे हम इसको लेट ही कर देते हैं बिकॉज़ बाद में हमने इसको मे बी चेंज करना है। तो स्प्लाइस हम इसको करेंगे, और इसका ना एक तो स्टार्ट देना होता है और इसका एंड नहीं होता, इसमें आपको डिलीट काउंट देना होगा। ठीक है। सो ये अगर आप इसको कुछ भी नहीं देते तो जैसे स्लाइस का था ना कि वो आपको सारे का सारा दे देता है, तो इसमें वो नहीं होगा। ठीक है, कि आप इसको मतलब ऐसे ही छोड़ के तो जो है वो भाग सकते हैं इधर से। तो अगर आप भाग जाएंगे तो ये भी भाग जाएगा। अब हम इसको दे सकते हैं कोई भी स्टार्टिंग पोजीशन इन दिस एरे। ठीक है। इसके ऑफ कोर्स वो वैलिड जो इंडेक्सेस हैं उसके अंदर होना चाहिए। तो हम मे बी इसको कहते हैं कि ज़ीरो से लेके, और उसके बाद एंड नहीं है यहाँ पे। अगर आप देखें तो ये डिलीट काउंट है। ठीक है, कि कितने एलिमेंट्स आपने डिलीट करने हैं इस इंडेक्स से स्टार्ट होके। तो मे बी हम कहते हैं 3। ठीक है। तो ये क्या करेगा, 1, 2 और 3, ये 3 एलिमेंट्स इधर से क्यों स्टार्ट हुआ है, बिकॉज हमने इसको ज़ीरो दिया है। ज़ीरो इंडेक्स से 3 एलिमेंट्स डिलीट करके इसमें से ये अब इतना रह जाएगा, और वो हमें यहाँ से इसके अंदर फेंक के तो इसके अंदर मिल जाएगा। ठीक है, मतलब ये उसको सिर्फ रिमूव मतलब उसको रिटर्न नहीं करता, ये उसमें ओरिजिनल में से उसको रिमूव भी कर देता है। ठीक है, ये दोनों काम कर रहा है। तो अब अगर हम यहाँ पे जो बी है उसको मुलाहिजा करते हैं तो ये है, और इसी के साथ अगर आप जो ए है, जो हमारा ओरिजिनल एरे है, उसका भी अगर आप मुशाहिदा करते हैं तो उसके अंदर आगे वाले जो एलिमेंट्स हैं सिर्फ वो बच गए हैं। ठीक है। तो स्लाइस और स्प्लाइस में वंस अगेन डिफरेंस ये होगा कि स्लाइस जो है वो ओरिजिनल एरे को नहीं छेड़ता, वो बस उसके अंदर से जो भी आप उसको रेंज देते हैं उसको वो उतने एलिमेंट्स वापस दे देता है। जबकि स्प्लाइस जो है वो क्या करता है कि उसको आप जो भी रेंज देते हैं, एक्चुअली ये रेंज नहीं है, बेसिकली काउंट है, तो वो ओरिजिनल में से निकाल के तो वो आपको वापस दे देगा। और ओरिजिनल जो है वो ऑफ कोर्स फिर उसके अलावा जो बच जाएगा वो ओरिजिनल रह जाएगा। ठीक है। और सिर्फ यही नहीं, अभी और भी सुनिए। और वो क्या सुनिए कि वो ये है कि आप इसके अंदर बेसिकली न्यू एलिमेंट्स भी दे सकते हैं, कि आप इधर से लेके इतना ये सारा कुछ रिमूव करें, वो हमें वापस कर दें और उनकी जगह पे ये चीज़ें रख दें। ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं, और वो किस में रखनी है, वो ओरिजिनल में रखनी है। ठीक है। सो इसको हम प्रैक्टिस से देखते हैं ना, तो फिर आपको समझ आ जाएगी। अब वैसे वैसे अगर इधर अब हम ए डॉट स्लाइस करेंगे ना, तो हमारे पास ये वाला एरे नहीं है अब। ठीक है। अब हमारे पास एरे वो है जो इसमें ने अपडेट कर दिया है। तो अब हमारे पास ये एक्चुअली ए जो है उसमें इतना यही कुछ रह गया हुआ है। ठीक है, अभी हमने देखा था। तो उसका फिर क्या किया जाए, उसका ये किया जा सकता है कि क्या किया जा सकता है उसका, मैं भी कुछ भी नहीं करते। हम ये करते हैं, इसको ना ऐसे देते हैं कि आप ज़ीरो से लेके कितने एलिमेंट्स डिलीट करें, ज़ीरो ही डिलीट करें, और फिर जो तीसरा इसका होता है ना, वो आप इसको दे सकते होते हैं कि कितनी, मतलब जो न्यू चीज़ें हमने इसके अंदर डाली, और मैं वैसे इसको स्लाइस दे दिया, सो लेट्स मेक दैट स्प्लाइस, कि आप इधर से लेके इतने एलिमेंट्स जो हैं वो डिलीट करें, और फिर आप इसको इधर अपने न्यू चीज़ें भी दे सकते हैं। ठीक है। सो मैं मे बी इसको 7, 8, 9 दे देता हूँ। ठीक है, इस तरह से कॉमा सेपरेटेड देने हैं, और ये कोई ब्रैकेटों में नहीं देने, या इनको आपने जो है वो
मतलब इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में नहीं डालना, कुछ भी नहीं करना। स्क्वायर ब्रैकेट्स में डालेंगे तो क्या होगा वो भी देखते हैं, लेकिन आप इसको इस तरह से छोड़ देंगे। ये अब क्या करेगा, ये इन वैल्यूज़ को उठा के तो इस एरे के स्टार्ट में रख देगा। स्टार्ट में क्यों रखेगा, क्योंकि हमने इसको इधर स्टार्ट बोला है। तो अब बी के अंदर क्या होगा, बाय द वे बी के अंदर ज़ीरो होगा, मतलब एम्प्टी एरे होगा। और उसकी रीज़न ये है कि हम ज़ीरो से लेके तो ज़ीरो एलिमेंट्स उसके अंदर स्प्लाइस कर रहे हैं। और अगर अब आप यहाँ पे अपना ए देखते हैं तो उसके स्टार्ट में 7 8 9 भी आ गया है, और 4 5 6 जो है वो तो इधर से बचा था इस स्प्लाइस में से। पहले वो ये था, इससे हमने ये निकाल के वो बी को दे दिया, आगे ये आ गया, फिर बी को हमने इधर दोबारा अपडेट किया अब क्योंकि, तो उसके अंदर ये जो 1 2 3 थे वो तो उड़ गए हैं। अब उसके अंदर ये आ गए हैं न्यू, जो कि 0 से लेके 0 तक किए हैं, तो वो ऑब्वियसली एम्प्टी एरे होगा। ठीक है। सो स्प्लाइस एक्चुअली ये भी काम करता है कि आप उसको न्यू एलिमेंट्स भी दे सकते हैं। और ये मैं कह रहा था कि अगर आप इस तरह से कर दें तो ये क्या होगा, ये एक्चुअली एक एलिमेंट कंसिडर होगा अब। ठीक है। और ये एक्चुअली एक एरे है, ये इसके अंदर एक नेस्टेड एरे बन जाएगा। ठीक है। ये एरे है पूरा, ये जो एक एलिमेंट है ये एक इंटायर एरे है। ठीक है। सो इसलिए हम यहाँ पे ये तो नहीं करते, और हम जस्ट इस तरह से छोड़ देंगे। और ये वैसे जो भी मैंने जादू मादू करी कलादू किया है, ये विजुअल स्टूडियो की शक्ति है कि आप किसी भी ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे किसी भी जगह पे तो आप कंट्रोल ऑल्ट और बैक स्पेस जो होती है, या जिससे आप कैरेक्टर डिलीट करते हैं, अगर ये 3 कीज़ दबाएंगे तो जो भी आप स्कोप, जिस भी स्कोप के अंदर है ना, उसकी जो भी ब्रैकेट्स हैं उनको डिलीट कर दिया जाएगा। ठीक है। अभी के लिए हम इन पैरेंथेसिस के अंदर, अगर मैं वो दोबारा करता हूँ तो वो डिलीट हो जाएंगे। लेकिन हम वैसे वो करना नहीं चाहते। सो ये एक शॉर्टकट है जो कि आपको आंधी क्या जो भी वो मिल गया। तो अब इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा और भी करें कि, या वैसे ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है आई थिंक, तो हम इसको ना एक न्यू एग्जांपल के साथ करते हैं फाइनली, ताकि आपको थोड़ा और समझ आ जाए। तो ये A1 हम इसका नाम रख देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 या फिर जस्ट 5 तक। ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, अब इसमें से जो B1 है ना वो हम यहाँ पे से A डॉट स्प्लाइस करेंगे। और मैं इसको कहता हूँ कि आप पोजीशन नंबर 2 से स्टार्ट हो, और पोजीशन नंबर 2 कौन सी है, ये वाली है, क्योंकि पोजीशन नंबर से क्या मुराद है कि उसका इंडेक्स 0 1 2। तो इधर से आप स्टार्ट हो, और उसके बाद कितने एलिमेंट्स, 1, क्योंकि ये इटसेल्फ भी इंक्लूड होगा ना, 2 और 3। ठीक है। यानी कि 3 एलिमेंट्स जो हैं वो आप इसके अंदर स्प्लाइस कर दें। तो B1 के अंदर क्या आ जाएगा, अगर आप यहाँ पे कंसोल लॉग करते हैं तो ऑब्वियसली ये 3 जो एलिमेंट्स हैं वो आ जाएंगे। ठीक है। और A1 के अंदर कितना बच जाएगा, ये 1 और 2। तो इसकी जगह पे अब हमने कुछ और भी चीज़ें इंसर्ट करनी है तो वो हम इधर स्पेसिफाई कर सकते हैं, और वो जितनी मर्ज़ी हो सकती हैं। तो मे बी हम इधर क्या करते हैं, 7 8 9 ये कर देते हैं। तो अब ये है क्योंकि हमने इसमें से निकाल दिया, वो B1 को दे दिया, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। और इसकी जगह कौन सी होती है, जिधर से ये स्टार्ट हुआ था, तो इंडेक्स 2 से स्टार्ट हुआ था ना, तो इस इंडेक्स से स्टार्ट होके ये आगे वाली जितनी वैल्यूज़ हैं वो इसके अंदर जो है वो आप स्टोर कर दें। तो A1 को हमने वैसे प्रिंट ही नहीं किया, तो अगर आप उसको भी देखते हैं तो आपको अब ये मिल जाएगा। ठीक है। 1 2 तो हमारा पहले ही बच गया था, उसके आगे हमने 6 7 8 9 जो है उसको भी रख दिया। और ज़रूरी नहीं है कि ये ऐसे हो, मे बी आप उसके बाद एक एलिमेंट या मे बी 2 एलिमेंट्स ले रहे हैं। तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि आप इधर से स्टार्ट हो रहे हैं 1 और ये 2 एलिमेंट्स इसमें से निकल जाएंगे, ये मिल जाएंगे B1 को। और इनकी जगह पे, किन की जगह पे, जिधर से आप स्टार्ट हुए थे इंडेक्स 2 से, तो ये इंडेक्स 2 है, इधर से स्टार्ट होके ये सारी चीज़ें इधर रख दें, और जो आगे वाली हैं उनको आगे शिफ्ट कर दें, जो भी बची थी। अब इस केस में जस्ट 5 ही बचा है, तो वो इनकी एंड पे चला जाएगा। तो अब ये एरे A1 क्या बन जाएगा, हम यहाँ पे देख लेते हैं 1 2, और उसके बाद यहाँ ये जो 3 4 है ये तो हमने उसमें से निकाल दिया ना, तो वो इधर नीचे आया हुआ है। और इसके बाद क्या आ गया, 6 7 8 और 9, और जो एक 5 बचा था ना वो आगे शिफ्ट हो गया। ठीक है। तो ये तरीक़ेकार है स्प्लाइस मेथड को यूज़ करने के जावास्क्रिप्ट के अंदर, और होपफुली आपको समझ आ गई होगी। और अगेन स्लाइस और स्प्लाइस में डिफरेंस जो है वो भी आपको समझ आ गया होगा कि स्लाइस जो है वो जस्ट
उसकी कॉपी जो है वो रिटर्न कर देता है, और जो स्प्लाइस है वो उसको एक्चुअल जो ओरिजिनल एरे है, जो कि इस केस में ये हम यूज़ कर रहे हैं, उसमें से उसको रिमूव करके तो वो रिटर्न करेगा सेम एलिमेंट्स। और एक और इसका ओवरलोड ये भी है कि आप इसको और चीज़ें भी दे सकते हैं, ये आगे वाले जितने मर्ज़ी यहाँ पे कॉमा सेपरेट करके। तो ये तीसरे आर्ग्यूमेंट के बाद जितनी भी चीज़ें होंगी उनको उसकी जगह पे इंसर्ट कर दिया जाएगा इनटू द ओरिजिनल एरे, जो कि ये वाला। सो या ये होता है स्प्लाइस इन जावास्क्रिप्ट।